नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छे होंगे आशा करता हूं और स्वस्थ होंगे। भूगोल को पढ़ने के क्रम में आज प्रायद्वीप भारत के पठार पर हमारा दूसरा वीडियो है और आज हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत को पढ़ने से पहले मैं बता दूं, जो पश्चिमी घाट पर्वत है वास्तव में एक ऊंचा पर्वत नहीं है, ये एक भ्रंश कगार है। जब भारत अफ्रीकन प्लेट से सटा हुआ था तो ये भूगर्भिक चट्टानों में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ जिस कारण से भारत उससे अलग हुआ और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने लगा। और ये वाला जो हिस्सा है ये किससे सटा हुआ था? अफ्रीकन प्लेट से सटा हुआ था। गुजरात राज्य में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही गुजरात राज्य में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गिर पहाड़ी, बारदा पहाड़ी और मांडव पहाड़ियाँ। गिर पहाड़ियों पर गुजरात के सौराष्ट्र राज्य में एशियाई शेर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एशियाई शेर पाया जाता है। और वास्तव में एशियाई शेर साइबेरियन प्रांत से लेकर दक्षिण तक कहीं भी नहीं पाया जाता, जबकि ये भारत के सौराष्ट्र में पाया जाता है। ऐसा क्यों? जब भारत अफ्रीकन प्लेट से सटा हुआ था तो ये वहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है कांगो नदी, और कांगो नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं कांगो नदी की घाटी। और वहाँ पर कठोर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं जिसमें क्या पाया जाता है? शेर पाया जाता है। और जो शेर है वो सवाना जंगल की विशेषता है। तो कुछ एशियाई शेर जब भारत अफ्रीकन प्लेट से सटा हुआ था तो वो गिर पहाड़ी मतलब कि सौराष्ट्र राज्य में क्या कर रहे थे? निवास कर रहे थे। और जब ये अफ्रीकन प्लेट से अलग हुआ तो ये अपने से बिछड़ गए और कहाँ गए? भारत में। तो ये आप याद रखेंगे कि वास्तव में एशियाई सिंह किसकी विशेषता है? ये सवाना जंगल की विशेषता है। हेडिंग डालेंगे आप पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत ये क्या है? तापी नदी। तापी नदी के मुहाने से लेकर तापी नदी की भ्रंश घाटी से लेकर के दक्षिण में 1600 किलोमीटर की लंबाई में तमिलनाडु तक विस्तृत है, या कह सकते हैं केप कैमोरिन तक विस्तृत है। केप कैमोरिन क्या है? केप कैमोरिन मुख्य भारत की भूमि का सबसे दक्षिणतम अंतिम बिंदु क्या है? केप कैमोरिन है। अगर हम बात करें पश्चिमी घाट पर्वत के उत्तरी ढलानों पर पाए जाने वाली घास को शोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोला। पश्चिमी घाट पर्वत को हम सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं। सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे उत्तर में एक चोटी है जिसका नाम है कालसूबाई। कालसूबाई चोटी पश्चिमी घाट पर्वत या सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कौन सी? कालसूबाई। कालसूबाई हरिश्चंद्र पहाड़ी पर स्थित है। किस पर है ये? हरिश्चंद्र पहाड़ी पर स्थित है। और हरिश्चंद्र पहाड़ी किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी घाट पर्वत के अंतर्गत आती है। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है हरिश्चंद्र की पहाड़ी। कालसूबाई के दक्षिण में एक चोटी है महाबलेश्वर की चोटी। महाबलेश्वर चोटी से दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में 4 राज्यों में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है कृष्णा नदी। और महाबलेश्वर के दक्षिण में, ये भी महाबलेश्वर की चोटी कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। कुंद्रेमुख की चोटी कर्नाटक राज्य में, जो महाबलेश्वर चोटी के दक्षिण में स्थित है। कुंद्रेमुख खान के लिए प्रसिद्ध है। किसकी? लोहे की खान। कहाँ है? कुंद्रेमुख कर्नाटक में। कुंद्रेमुख के दक्षिण में आती है ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी की पहाड़ी या चोटी। यहाँ से दक्षिण की गंगा, जिसे कहा जाता है कावेरी नदी को, जो दक्षिण भारत की सबसे पूजनीय नदी है कावेरी नदी, वो निकलती है ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी चोटी से और 2 राज्यों में कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होते हुए पहुंच जाती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, अर्थात अपना मुहाना बनाती है। कौन सी? ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी चोटी। जब पश्चिमी घाट पर्वत
उत्तर से दक्षिण तक निरंतर और क्रमबद्ध रूप से चला आया है। और इधर ही पूर्वी घाट पर्वत जब दक्षिण की ओर चला आता है तो वास्तव में दोनों पर्वत मिलकर एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करते हैं और इस पर्वतीय गांठ को कहा जाता है नीलगिरी पर्वत। क्या कहा जाता है दोस्तों? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत का विस्तार 4 राज्यों में है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा है। क्या है? दोदा बेटा है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम। दोडा बेटा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नीलगिरी पर्वत चोटी पर ही तमिलनाडु राज्य में एक पर्यटक स्थल है जिसका नाम है उटक मंडप या उटी या उटक मंडप, या इसे उटी भी कहा जाता है। आप जानते हो कि घूमने कहाँ जा रहे हैं? उटी। तो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल उटी या उटक मंडप नीलगिरी पहाड़ियों पर ही तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा किसकी है? नीलगिरी पर ही स्थित है। ये वाली बात समझ आएगी। आगे बात करते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर ही केरल राज्य में, नीलगिरी पहाड़ियों पर ही केरल राज्य में साइलेंट वैली, साइलेंट वैली या सदाबहार वन या इसे शांत घाटी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आएगा कि शांत घाटी भारतीय किस राज्य में है? केरल राज्य में। किस पहाड़ी पर है? क्यों? नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। किस राज्य में है? केरल राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली या सदाबहार वन या शांत घाटी। वास्तव में शांत घाटी या साइलेंट वैली एक अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के वनों के जो पत्ते होते हैं बहुत ज़्यादा सघन होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। वर्षा का पानी भी इनके नीचे नहीं आ पाता और यहाँ का जो माहौल होता है बहुत ज़्यादा शांत होता है, इसलिए इसे शांत घाटी कहा जाता है। और बहुत ज़्यादा घूमने लायक स्थल भी है। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में स्थित है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक गैप आ जाता है। इस गैप को कहा जाता है पालघाट दर्रा या पलक्कड़ गैप। पालघाट दर्रा यहाँ पे लिख देता हूँ। जब पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमवत और निरंतर चला आया है, अचानक नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक गैप लेता है। इस गैप को कहा जाता है पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा। और स्थानीय रूप से जो केरल के लोग हैं इसे पलक्कड़ गैप के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? पलक्कड़ गैप। तो आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ के लोग पालघाट दर्रे को पलक्कड़ गैप कहते हैं? तो केरल के लोग कहते हैं। किसे? पलक्कड़ गैप। कहाँ पर है? केरल में है। पलक्कड़ गैप के दक्षिण में एक पर्वतीय गांठ और पाई जाती है और उस पर्वतीय गांठ को कहा जाता है अनाईमुदी की चोटी। क्या कहा जाता है उसे? अनाईमुदी की चोटी। आप देख रहे होंगे काले कलर में नीले पहाड़ियों के बीच में। क्या है? अनाईमुदी की चोटी। अनाईमुदी की चोटी से तीनों दिशाओं में कुछ पहाड़ियाँ निकली हुई हैं और अनाईमुदी चोटी के उत्तर में अनामलाई की पहाड़ी और अनामुदी चोटी के दक्षिण में कार्डमम, इलामलाई और इलायची की पहाड़ी स्थित है। और पूरब की ओर जो पहाड़ी निकली हुई है इसे कहा जाता है पालनी की पहाड़ी। पालनी की पहाड़ी पर एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिसका नाम है कोडई कनाल। पर्यटक स्थल है घूमने लायक, किसका नाम है? कोडई कनाल। अनामुदी चोटी के दक्षिण में जो कार्डमम पहाड़ी है इसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। और इलायची की पहाड़ी या कार्डमम की पहाड़ी या इलामलाई की पहाड़ी तमिलनाडु और केरल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। क्या करती है? इसके बीच कुछ सीमा बनाती है। समझ आ गया होगा अच्छे से। और कार्डमम पहाड़ी पर एक क्या है? प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिसका नाम है इसका नाम क्या है? हाँ, कार्डमम पहाड़ी पर एक दर्रा पाया जाता है यहाँ पर जिसका नाम है सैनकोट्टा दर्रा। क्या नाम है? सैनकोट्टा दर्रा। सैनकोट्टा
दर्रा। पूछा जाएगा कि सैनकोट्टा दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल में कहोगे। किस पर्वत श्रेणी पर? कार्डमम पहाड़ी पर कहोगे। फिर प्रश्न ये पूछा है कि सैनकोट्टा दर्रा किससे किसको जोड़ता है? जो सैनकोट्टा दर्रा है वास्तव में जैसे केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध स्थान है, पूजा वाला स्थान मदुरई, है ना। तो मदुरई को तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है सैनकोट्टा दर्रा। तो आप लोगों ने अच्छे से अध्ययन किया पश्चिमी घाट पर्वत का। अब हेडिंग डालेंगे पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत देखो, ये क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत, और ये क्या है? पूर्वी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में निरंतर दक्षिण तक चला आया है, जबकि पूर्वी घाट पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कटा छटा है। क्यों कटा छटा है? गंगा, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल, पहले वाली वीडियो में बताया था मैंने कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, और यहाँ पर बहने वाली नदियों ने पूर्वी घाट पर्वत को बहुत ज़्यादा काट छाट दिया है, जिस कारण से पूर्वी घाट पर्वत क्या हो गया? कट छट गया है। तो अलग अलग राज्यों में पूर्वी घाट पर्वत को अलग अलग नामों से ही जाना जाता है। जैसे कि तमिलनाडु राज्य में सिरुमलाई, पंचमलाई, सेवाराय और जवादी पहाड़ियाँ। पूछा जाएगा जवादी पहाड़ी भारत के किस राज्य में? तमिलनाडु में। पंचमलाई तमिलनाडु में। इसके उत्तर में पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्लामलाई कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। एक यहाँ पर पहले आंध्र प्रदेश के हिस्से में ही तेलंगाना आता था, और तेलंगाना में एक अब वो चला गया है, उस चोटी का नाम है शेषाचलम पहाड़ी। क्या है? शेषाचलम पहाड़ी। शेषाचलम पहाड़ी किस राज्य में? तेलंगाना में है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए हम इतने रख करते हैं। नमस्कार।